नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी क्या कुछ तैयारी कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि कई सारे नेता जो कि पार्टी छोड़ करके गए, लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर वो भी थी जहां पर अलग अलग जगहों पर जो मुस्लिम समाज के नेता हैं वो लगातार पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और आज भी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में कई राज्यों से अलग अलग जो जनप्रतिनिधि हैं वो शामिल हुए हैं और उनका ऐसा कहना है कि हम जयंत चौधरी जी की नीति और नीयत से प्रेरित होकर के राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अनुपम जी, ये क्या चल रहा है, पार्टी की क्या तैयारी है और आने वाले दिनों में अब क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, हर संगठन के लिए सबसे अहम बात होती है कि उसके कार्यकर्ताओं का भरोसा और विश्वास और क्षेत्र की जनता का विश्वास और भरोसा। विगत 2 वर्षों से हम लोग लगातार संघर्षरत हैं और पिछले 10 वर्ष आपने देखे कि हम विपक्ष में रहे, लेकिन हमने अपने चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को, सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाया। आज आप जहाँ पर खड़े हुए हैं आप देख सकते हैं पूरे कंपाउंड का हाल देखकर कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि विभिन्न राज्यों से लोग आए हैं। और हमारे लिए आज एक बड़ी उपलब्धि ये है कि मध्य प्रदेश में विशेंद्र सिंह जी ने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं 2 कार्यकाल तक लगातार। उनके साथ में दलित समाज के बहुत सारे लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया। तो अब हम उत्तर प्रदेश से निकल करके, जैसे अभी हम लोग झारखंड में चुनाव लड़े, जम्मू कश्मीर में लड़े, उत्तराखंड गए, हम लोग विस्तार कर रहे हैं लगातार। तो उसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश में हमने कदम रखा है और मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा राजनीतिक विकल्प नहीं था जो किसानों के लिए, मजलूमों के लिए कुछ करे, तो वहाँ पर हम इनके साथ मिलकर के संगठन विस्तार करेंगे। रही बात पार्टी छोड़ने और आने जाने की, इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग चीप पब्लिसिटी के लिए, दिखाने के लिए, जो पार्टी में कभी थे ही नहीं, पदाधिकारी भी नहीं थे, उन्होंने क्लेम किया कि हम राष्ट्रीय लोकदल से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, जबकि वो थे ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि आने वाले लोगों का आप देखिए कि एक लगातार श्रृंखला जारी, लोगों को लग रहा है कि भविष्य का राजनीतिक दल सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल है। ये वो भरोसा है जो हमारी कमाई है, हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों में सब में है और हम निरंतर उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। 14 तारीख से हम सदस्यता अभियान चलाने जा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह चलाया जाएगा। हर वर्ग के लोगों को जोड़ेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर निकलकर और हम संगठन का विस्तार और राज्यों में भी करें। जी देखिए मिश्रा जी, आप गठबंधन में हैं और घटक दल के नाते जिस तरीके से आप सरकार के साथ में हैं, उनकी नीति का आप समर्थन करते हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि देखिए लोग ये कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रीय लोकदल पार्टी तो जानी जाती है वो मुस्लिमों की बात करने के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए, और जो मुखिया हैं पार्टी के वो उठाते भी हैं। वो भले ही देखिए मुजफ्फरनगर वाली बात हो, वो भले ही फिर वो केतकी सिंह विधायक बीजेपी की, तब उन्होंने कहा कि भाई मोहतरमा इलाज की ज़रूरत तो है। उसके बाद उन्होंने जो मेरठ में पुलिस ने फरमान जारी किया तब भी उन्होंने स्टैंड लिया। लेकिन जो विपक्षी नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अब आप पहले की तरह बात नहीं करते, जिस मुखरता के लिए आपको जाना जाता था उस तरीके से आवाज़ नहीं उठाते। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी सवाल है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि इस चीज़ का आपको नुकसान होगा आने वाले चुनावों में। देखिए, पहले जो प्रश्न आपने किया उसका उत्तर आपने स्वयं दिया। सच्चा साथी किसी भी गठबंधन में वही होता है जो अपने मित्र को सही और गलत दोनों के मध्य में अंतर समझाए। राष्ट्रीय लोकदल संगठन जब एनडीए गठबंधन में साथ है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि यदि हम कहीं असहमत हैं तो हम अपनी आवाज़ वहाँ भी रखते हैं। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विभिन्न विचारधाराओं के लोग एक साथ एक मंच पर आते हैं और अपनी अपनी राय रखते हैं, यही इसकी खूबसूरती है। हमने हर उस विषय पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी हर उस विषय पर आवाज़ उठाई है जहाँ पर आवाज़ उठाना जरूरी थी। जिस बात से हम सहमत नहीं होंगे वहाँ हम कहेंगे, और बाकी गठबंधन में हम साथ हैं तो सरकार की नीतियों के साथ हैं, किसी का कहीं कोई नुकसान नहीं हो जाए। हम पहले भी किसानों की बात को प्रमुखता से उठाते थे, हम आज भी उनकी बातों को, उनके विषय को, उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठा रहे हैं। आने वाले समय में भी कहीं पे भी जहां पर किसी के भी साथ हमें अन्याय नज़र आएगा या ऐसा समझ में आएगा कि यहाँ पर हमारा आवाज़ उठाना ज़रूरी है, हम वहाँ पर खड़े हैं उतनी मुस्तैदी के साथ, चाहे हम पक्ष में हों चाहे हम विपक्ष में हों। देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं कि भाई 80 बनाम 20 की लड़ाई है। उनका ऐसा कहना है कि जो 80% वोटर है वो बीजेपी के साथ में है, गठबंधन के साथ में है। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं पीडीए बांटेगा
और उनके साथ में 90% वोट है, केवल 10% वोट है जो कि बीजेपी और गठबंधन के साथ में है। 2027 के चुनाव की सुगबुगाहट अभी से शुरू हो गई है। वो कह रहे हैं किसी भी हालत में सरकार बनाएंगे चाहे कुछ हो जाए। जो 2024 में जिस तरीके से नुकसान हुआ था एनडीए को, बीजेपी को, ठीक ऐसे ही नुकसान 2027 में भी होने वाला है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए अखिलेश जी की बात क्या कहें, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। उनके पास मतलब उनके पाँव के नीचे ज़मीन नहीं, कमाल है कि उनको यकीन नहीं है। अभी भी पता नहीं किस मुगालते में, अगर 90% उनके साथ वोट हैं तो वो कहाँ बैठे हुए हैं, वो कहाँ पे हैं? वो देखें तो राजनीतिक रूप से हाशिए पे चले गए। और जिस तरीके से वो पीडीए की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो सिर्फ सोसाइटी में डिवीज़न खुद कर रहे हैं। अखिलेश यादव की जो पॉलिटिक्स है वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, जिसके परिणाम उनको मिल गए हैं। अभी आने वाले 2027 में नहीं, अभी मुझे लगता है कि उनको कम से कम 2-3 टर्म के आने वाले इलेक्शन तक उनको राह देखनी पड़ेगी। जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। जनता को मालूम है, मुस्लिमों का उन्होंने इस्तेमाल किया, दलितों को उन्होंने उत्पीड़न किया। मायावती जी का गेस्ट हाउस कांड कोई भूल नहीं सकता है। मुस्लिमों को उन्होंने सिर्फ एक वोट बैंक समझा। मुझे एक ऐसा कार्य बताएं जो उन्होंने मुस्लिमों के हित में किया हो। सिर्फ उन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम माफियाओं थे उनको संरक्षण किया। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस मजबूत है और आगे भी मजबूती से आगे बढ़ेगा। और यदि 80 और 20 की बात, हम इसमें 80-20 और 10 और 20 और 30 और पीडीए में कोई यकीन नहीं करते। हिंदुस्तान का मुल्क सबका है, सभी धर्मों का है, सभी जातियों का है। हम तो लड़ाई इस बात की लड़ रहे हैं कि 100% लोग हमारे साथ हों। हमारे हर मनसा वाचा कर्मणा हमारे साथ सबको आना चाहिए। और हम प्रयास करेंगे कि जब हम जिस अलायंस में हैं वो और मजबूत हो और सशक्त हो, और हम देश को प्रगति के पथ पर इन्हीं नीतियों के साथ ले जा सकें और समाज में एक भाईचारा हो, सामंजस्य हो। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार। ओके भैया, थैंक यू।